हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते, आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं करते। ओके, तो ये आप कोई भी स्टेज हो, कोई भी फेज़ में हो, आपका रिलेशनशिप कोई भी सिचुएशन में हो, हम सिंपली बस ये पॉसिबिलिटी देखेंगे कि आखिर आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। मे बी आप नो कांटेक्ट में हो, नो ब्रेकअप सिचुएशन में हो, लेस कांटेक्ट में हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा, उन्होंने आपको कोई क्लोज़र नहीं दिया, उन्होंने कोई आपको हिंट नहीं दी या उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं कि आखिर उनको ऐसी क्या बात बुरी लग गई या ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया और आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, या काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात हुई नहीं और आपको पता ही नहीं कि आखिर उसका रीज़न क्या है। और आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसी क्या बात बुरी लग गई या ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो इतनी इंटेंसिटी से आगे बढ़ गई कि आपके पर्सन ने आपको साइलेंट कर दिया, गोस्ट कर दिया, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, या उन्होंने सिंपली आपसे स्पेस ले ली अपनी, या उन्होंने कुछ टाइम से आपसे कोई भी कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको करना बंद कर दिया। ओके, तो हम पॉसिबिलिटी देखेंगे, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है तो अगर आप इसके बिहाफ पे कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन पे आइएगा। आप चाहे मुझसे लें चाहे किसी और से प्राइवेट रीडिंग लें। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूंगी, ऑल ओवर आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी देखूंगी जिससे कि हमें कॉन्टेक्ट मिल पाए रीडिंग के लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के ऑल ओवर एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको अपने दिमाग में, जहन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको याद करिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके, ऑल ओवर आपके। ओके, 10 ऑफ वैंड्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। देखिए, ऑल ओवर अगर मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करूं तो देखिए, 1 मिनट, आपके रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जी, ऑल ओवर की एनर्जी की बात करूं तो देखिए 10 ऑफ वैंड्स आया है। सिंपली या तो आपने अपने हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आपके पार्टनर और आप दोनों ने ही। आपके रिलेशनशिप की मैं ऑल ओवर एनर्जी देखूं तो आप दोनों एक दूसरे में स्टक हो गए हैं, आप दोनों खुद में ही आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, हाई डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आप खुद में रिजर्व हो गए हैं, आपके पर्सन भी, शायद आप इतना रिजर्व हो गए इसकी वजह से आपके पर्सन भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने भी साइलेंट रहना ज़्यादा सही समझा है और वो भी आपको कॉल कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपने हाई बाउंड्री, आपने खुद को इतना रिजर्व कर लिया है कि वो आपके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, नो डाउट, अगर तो आप फीमेल व्यूअर हैं या आप मेल हैं, फीमेल जो भी है, फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, चाहे आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप खुद एक फीमेल हो, आप नो डाउट
काफ़ी नर्चर, मदरली फिगर, प्यार करने वाले, केयर करने वाले पर्सन हैं और आपने अपने पार्टनर को ये सब बहुत ज़्यादा फील कराया है, आपने फैमिली फील कराया है। आप उनकी लाइफ में एक लीड रोल की तरह हैं, भले आप उनके पार्टनर हैं, चाहे आप उनकी वाइफ क्यों ना हो। अगर आप उनकी वाइफ नहीं, आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी ना आपने उनको एज अ वाइफ ही फील कराया है और उन्होंने भी आपको शायद मोर देन रिलेशनशिप की तरह ही उन्होंने आपको ट्रीट किया है। बट इस समय आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बिल्कुल भी को डिपेंडेंट नहीं हैं, आप फुली सफिशिएंट पर्सन हैं, आपको इनके कोई कंधे की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों कैपेबिलिटी है आप दोनों के पास, आप रिजर्व हो गए हैं। ओके, कह रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर आप इस तरीके से हैं, मैंने क्यों कहा आप सेल्फ सफिशिएंट है और आपके पार्टनर भी, बिकॉज 9 ऑफ कप्स आया है। आपकी भी पर्सन सेम आप ही की तरीके से हैं, वो सक्सेसफुल है, सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंस है, आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनकी विश हैं। ओके, आप दोनों ही अपनी तरीके से बहुत ही पावरफुल, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, बहुत ही कंप्लीट पर्सन है। आप दोनों एक साथ हैं ज़रूर, लेकिन एक को डिपेंडेंसी नहीं है, ना ये आप पे डिपेंड है ना आप इन पे डिपेंड हैं। आप दोनों पर्टिकुलर इंडिविजुअली अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं। आप भी अपने ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फ्री हैं और आपके पर्सन भी एज अ कंप्लीट पर्सन है, उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो अपनी लाइफ में हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, वो भी फ्रीडम पसंद है, आप भी फ्री स्पिरिट पर्सन हैं, आपको भी इनके बगैर आप मरे नहीं जा रहे और ये भी एज अ कंप्लीट पर्सन है, इनकी लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट आप दोनों एज अ कपल हैं, आपके लिए भी ये एज अ पर्सन पार्टनर हैं और इनकी लाइफ में भी सब कुछ होते हुए भी वो एक कप मिसिंग है जो आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों ही बहुत इस रिलेशनशिप की एनर्जी में आप दोनों बिटरे हैं, आप दोनों को धोखा एक दूसरे में है। आपके पर्सन को लगता है उनके साथ धोखा हुआ है, आपको लगता है आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है। किसी एक के साथ तो ये धोखा ज़रूर हुआ है, बैक स्टैब हुआ है, हर्ट किया गया है, बहुत बार ऐसी कुछ काम किए गए हैं जो काफ़ी हर्ट किए हैं, शायद आपको कर गए होंगे। बैक स्टैबिंग है, आपको यकीन नहीं है आपकी फीलिंग्स को, एक्सपेक्टेशंस को, आपके टाइम इन्वेस्टमेंट को, सबको इन्होंने। तो काफ़ी पावरफुल कपल हैं आप दोनों और शायद इसी बिट्रे की वजह से, इसी धोखे की एनर्जी के, इसी हर्ट करने की एनर्जी की वजह से शायद आप दोनों अब अपनी लाइफ में रिजर्व हो गए। जब आप दोनों अपनी ही लाइफ में रिजर्व हो गए, हाई बाउंड्रीज किसी एक ने कंप्लीट कर ली, बढ़ा ली और एक ने रिजर्व कर लिया जो मुझे आप ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर आपके पर्सन भी मुझे रिजर्व दिख रहे हैं और वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी फिर अपनी लाइफ में ही जिस तरीके से चल रहे हैं, शायद वो सही टाइम का वेट कर रहे हों, सही चीज़ का वेट कर रहे हों। जब आप अपनी हाई बाउंड्रीज़ को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की सख्त ज़रूरत मुझे लग रही है। और तो ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप की कुछ मुझे इस तरीके की एनर्जी लग रही है अभी तक की। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में हो रहा है और ऐसे ही कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से और आपकी तरफ से भी चीज़ें इसी तरीके से है, इसी फेज, स्टेज और सिचुएशन, सिनेरियो है, तो फिर हम देखते हैं आपके पर्सन डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करते, आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करते। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, उनके पर्सन क्यों नहीं बात कर रहे। प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करें। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखिए, मुझे आपके पर्सन से ज़्यादा मुझे किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स। देखिए, आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, उसका रीज़न कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है। पहली बात तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, या तो आप या आपके पर्सन, स्पेशली मुझे आप लग रहे हैं,
आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, आप रिजर्व हो गए हैं, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अगर आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दी, आपको वो इंटेंशन नहीं दी, तो आप चीज़ें जो है आपने खुद को रिजर्व कर लिया, आपने हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। आप इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई ना कोई सच आपको ज़रूर अपने रिलेशनशिप के या इस अपने पर्सन के बारे में पता चला है, कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर पता चली है, कोई सच ज़रूर पता चला है। या तो आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, या आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं। मे बी कोई टैरो रीडर इस वीडियो को देख रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है या तो आपने अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने पर्सन के लिए कुछ पूछने के लिए आपने टैरो रीडिंग इनके लिए करवाई है। ओके, किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन देखिए लॉयल है, जेन्युइन है, फादरली फिगर है, पावरफुल पर्सन है, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग के साथ है, इमोशन आपके लिए रखता है, प्यार आपके लिए बहुत करा है, इन्होंने आपको प्रोटेक्ट भी बहुत किया है, रिस्पेक्ट बहुत करती हैं, बहुत ही जेन्युइन लॉयल पर्सन है। प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन कभी भी अपनी बात को सामने नहीं रखता, एक्सप्रेसिव नहीं है, और पहली बात तो ये आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं करते। सब कुछ होते हुए भी ये आपके लिए कोई एक्शन इन्होंने आज तक नहीं किया है, और इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं करेंगे। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, आप दोनों के बीच में या तो ये ट्रैवल करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप दोनों ने साथ में ट्रैवल बहुत किया होगा। ओके, या तो ये कोई एक ऐसा फेज है जो आपकी साइकिल एक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न के साथ है, आप लोगों में चीज़ें ना वैसे ही घूमती रहती है। नो डाउट आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, तो ये रिपीटेड पैटर्न है, ये शायद आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहते हैं। कुछ टाइम आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा चलता है, और कुछ टाइम आप लोगों के बीच में एक लंबा गैप ज़रूर आ जाता होगा, एक लंबा डिस्टेंस ज़रूर आ जाता होगा। मे बी ये ट्रैवल करते रहते हों, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है, मे बी आप दोनों अलग अलग प्लेसेस पे रहते हों, अलग अलग, तो एक ट्रैवल ज़रूर है, शायद मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए भी आप लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती होगी, या आप लोगों की कोई जॉब होगी जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, जहाँ ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हो, या सिंपली आप दोनों अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं, अलग अलग डिस्टेंस में रहते हैं, एक जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है जहाँ ट्रैवल करना सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में सेम पैटर्न, सेम साइकिल रिपीट होती है। और मेरे ख्याल से ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, कोई फेज चल रहा है जो मुझे एक कंप्लीशन के तौर पे है, एक कंप्लीट हो रहा है आप दोनों के फेज। ओके, पेज ऑफ वैंड, देखिए आपके पर्सन आपसे इसलिए भी नहीं देखे बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो या तो वो आपसे यंग है, इमेच्योरिटी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। नो डाउट वो फादरली फिगर है, लेकिन आपके लिए और कोई डिसीजन बनाने के लिए ना वो काफ़ी इमेच्योर एक्ट तो कर देते हैं। ओके, बिकॉज इनकी फीलिंग्स जो है ना बहुत ही सरफेस पे रहती है। ये आपके लिए अट्रैक्शन बहुत रखते हैं, आपके लिए, आपको नोटिस बहुत करते हैं, आपके लिए ऑब्सेशन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, आपको नोटिस करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्टॉकिंग कर सकते हैं, आपके लिए कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी ज़रूर बनाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप डाउन सीरियस नहीं है, बहुत ही सरफेस पे फीलिंग है, ऊपर ऊपर। आप शायद बहुत सीरियस हैं, बट इनकी फीलिंग हमेशा सरफेस पे रहती है। तो आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें वो आपसे बात पता है क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, आप रिजर्व हो गए हैं, आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी स्पेस में रहना चाहते हैं, आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं। इन्होंने आपको कई बार धोखा दिया है, कई बार चीट किया है, कई बार इन्होंने आपसे कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है, कोई ऐसी बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, कोई ऐसे काम ऐसे किए हैं जो शायद आपने बार बार इनको मना किया है। आप इंट्यूटिव हैं, इनको ये बात पता है कि आप इनके बारे में इनसे पहले जान जाते हैं, आपकी इंट्यूशन, आपकी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। भले इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से सच पता चल जाता है।
इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, लेकिन इन्हें ये बात पता है कि आपको भी पता है कि ये आपके लिए कभी भी एक्शन इन्होंने नहीं किया है, कोई स्टैंड इन्होंने नहीं लिया है, कोई सपोर्ट इन्होंने नहीं किया है। धोखा ज़रूर दिया लेकिन सपोर्ट नहीं किया और एक्शन भी नहीं ले सकते। ओके, सब कुछ होते हुए भी इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया। ये आपकी लाइफ में अपने सिचुएशन के हिसाब से एक सीज़न वाइज, सीज़न आपके में बहुत बड़ा विंटर होगा, समर होगा, कुछ ऐसे सीज़न पर्टिकुलर ज़रूर होंगे जब ये आपकी लाइफ में रहते होंगे और अपने मतलब के हिसाब से ये निकल जाते होंगे। फीलिंग बहुत जेन्युइन है, करना आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कभी बताया नहीं, कभी जताया नहीं। इनको पता है ये डिसीजन लेते हैं, आपको दूर से नोटिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन आपके लिए कभी भी सीरियस कोई चीज़ नहीं करते। तो आपके पर्सन का एक्चुअली मुंह नहीं पड़ रहा है कि वो आपसे बात भी करें। चलिए, अगर आपको अभी तक की सिचुएशन से लगता है कि आप दोनों के बीच में सेम ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, आपकी तरफ स्पेशली यही सिचुएशन और फेज़ है, ऐसा ही कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो और क्लैरिटी में जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पेज ऑफ कप्स है। सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, सॉरी फील कर रहे हैं, एक अपॉलॉजी आपको देना चाहते हैं। हैंगमैन, चीज़ें आप लोगों के बीच में अटक गई हैं। इन्होंने बहुत टाइम तक आपको लटका के आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, सिचुएशन को काफ़ी लटका के इन्होंने रखा, सिचुएशन को इन्होंने अपने मुतालिक चलाया है, अपने तरीके से आपको चलाया है, इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से चलाया है। इन्होंने आपकी बात ना कभी सुनी, ना आपको प्रायोरिटी दी, ना कभी आपको इतनी इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने अपनी चलाई है इस रिलेशनशिप में। ओके, और इन्होंने जब मन चाहा, जैसे चाहा, चीज़ों को रोक दिया, थाम दिया, क्लोज़र नहीं दिया। चीज़ों को जब मन चाहा आ गए, जब मन चाहा चीज़ों को रोक के आपको बिना क्लोज़र दिए इस सिचुएशन को चले गए। तो इन्होंने ना इस रिलेशनशिप को और आपको पूरा अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से इन्होंने चलाया है, और जब मर्जी आया चीज़ों को लटका दिया। तो शायद हो सकता है इस बार आपने भी इनकी हाँ में हामी भर दी है और आपने कहा ठीक है, हर बार तुम लटकाते हो, पर अब की बार जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा और जो भी कुछ हुआ है, कोई क्लैरिटी और सच आपको जो पता चला है, उसमें फिर आपने भी शायद चीज़ों को लटका दिया। आपने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही सही तो यही सही। ओके, द डेवल कार्ड आया है, देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी बोला था इस पर्सन ने अपने तरीके से चीज़ों को चलाया, बिकॉज एनर्जी ऐसी है। द डेवल कार्ड है, देखिए, बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत ही आपको चेन रखा है, अथॉरिटी रखी है, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इस पर्सन ने। ओके, फिज़िकली, मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा ना स्टेन किया है, आपको ड्रेन किया है आपकी एनर्जी। ओके, आपको कंट्रोल करना, आपको अथॉरिटी करना। एक्चुअली ये चाहे आपसे कनेक्टेड रहें और चाहे ना रहें, ये आपको हमेशा कंट्रोल रखना चाहते हैं, चेन रखना चाहते हैं। आपके डिसीजन में आपको बंधा बंधा महसूस होता होगा, आपको लगता होगा आप कोई भी डिसीजन खुल के नहीं ले पाते, अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में कर नहीं पाते। आपकी सोचों को कंट्रोल, आपके डिसीजन को कंट्रोल, आप कोई बात कहते होंगे, कोई सच्चाई बताते होंगे तो इनकी तरफ से मैनिपुलेटिव चीज़ें बहुत होती होंगी, गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग बहुत होती होगी। ओके, अपने झूठ को सच बताना, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें लग रही हैं मुझे यहाँ पे। ये आपको फिज़िकली बहुत यूज़ करते होंगे, इनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत रहते होंगे। कोई इनको एडिक्शन होगा, कोई नेगेटिव एडिक्शन, बहुत ही अल्कोहलिक हो सकता है, पॉर्न में भी इस तरीके की वीडियो देखना, आप समझ सकते हैं। मेरे व्यूअर्स अच्छे खासे एडल्ट हैं, आप समझ सकते हैं मैं किस बात को कह रही हूँ। ये आपको फिज़िकली इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रखते होंगे। इनका मेन फोकस जो है, इनको आपको इनकी एनर्जी अराउज़ करना जब भी है, ये आपको बहुत ही आप इनके साथ हों चाहे ना हो, ये आपको बहुत ही ऐसे इमेजिन करते होंगे कि ये आपको
ऐसी वाइब भेजते होंगे कि इमेजिनेशन में ही ये आपको हर तरीके से इंजॉय कर लेते होंगे। ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव है। ओके, अगर आपके पर्सन से आप नहीं भी कर रहे तब भी मैं आपको बता दूं कि उनको आपकी कमी महसूस नहीं होती। वो तब भी आपके साथ वो वैसी ही अर्ज इनको महसूस होती है, पर आप दोनों ने शायद इस बार आपने चीज़ों को रोक दिया है, इसलिए आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, आपको हर तरीके से इमेजिन कर रहे हैं। आपके लिए एक ऑब्सेशन, एक पॉजिटिव नेचर उनका बहुत ज़्यादा है। आपके बारे में पता करना, आप उनका हक जताना, आप उनके अलावा किसी और के नहीं हो सकते। आपके लिए इनसिक्योरिटी होना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये शायद ये हमेशा करते होंगे। शायद आपको सामने से कभी इन्होंने ये चीज़ शो नहीं की होगी, बहुत ही खुले मिजाज, बहुत ही, बिकॉज 9 ऑफ कप्स आए थे। आपके पर्सन बिल्कुल अपने को कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा चिल पर्सन दिखाते होंगे, बट ऐसा नहीं है। बिहाइंड द बैक इनके जो इनकी असलियत है वो डेविल कार्ड की है। ओके, आपने चीज़ों को आपको शायद ये चीज़ अब समझ में आ गई है अपने पर्सन के बारे में कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपके पर्सन आपको इसी तरह कंट्रोल करते रहेंगे और इसमें आपका कोई यहाँ पे आपकी बात की, आपकी चीज़ की कभी भी कोई वैल्यू नहीं की जाएगी। इस पर्सन की तरफ से आपको कभी भी इस रिलेशनशिप में कुछ मिला नहीं है, तो आपने भी जो सच पता चला है ना, अब आपको, आपने उस सच्चाई के साथ अपनी चीज़ों को रख लिया है और आपने भी चीज़ों को इनकी तरीके से, जैसे ये हर बार रोक देते थे, आपने भी, तो दोनों तरफ से सिचुएशन लटक गई है जो इनको बहुत ही ऑब्सेस्ड कर रही है। अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे तो इनको ऑब्सेशन बहुत हो रही है, इनको पॉजिटिवनेस बहुत हो रही है, इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो रही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप अब बहुत सेल्फ लव करने लगे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने लगे हैं, आपने फुली इनको इग्नोर मार दिया, लात मार दी। तो आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, कहीं से नोटिस कर रहे हैं, तो वो आपको इसलिए भी बात आपसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपने सारा फोकस खुद के ऊपर कर लिया है, आप अपने ग्रोथ पे स्टेबिलिटी ला रहे हैं, आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई ट्रेंडी क्लोथ्स पहनने लगे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली आप अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। आप जो भी काम करते हैं आपका पूरा ध्यान अपने काम पे है, अपने करियर पे है, अपने सेल्फ लव पे है। आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको घंटा इस पर्सन की नहीं पसंद है। आपने जो अब फ्रीडम पाई है ना, आपको जो अब वो फ्रीडम मिली है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की, अब आप उसको इंजॉय करना चाहते हैं। आप ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जहां आप अब अपने में सुकून ला चुके हैं। ओके, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से अपनी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। वो इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये जो इग्नोरेंस आपकी तरफ से देख रहे हैं ना, जो आप इनको आप कनेक्ट नहीं कर रहे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि ये पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपके पर्सन को और ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है। आपके पर्सन इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको इग्नोर आप कर रहे हैं उन पर्सन को, इसीलिए आपके पर्सन चिढ़ के अपनी अना में आके, अपनी ईगो में आके, अपनी नेगेटिव एनर्जी में आके ना, वो आपको और ज़्यादा कॉल, मैसेज, टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ वैल्यू ही नहीं करते आप उनकी लाइफ में। उनको फ़र्क, आप अगर ये नेगेटिव है, ये आपको चेन रखते हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि वो आपका अपना कंट्रोल आपके ऊपर से खोते जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से कैसे जीने लगे बिना इनके। ओके, आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उनको दुख हुआ है, उनको फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। उनको लगता है एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है, आपको उन्होंने खो दिया है, बहुत हर्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। ओके, अंदर से ये जो भी हुआ है ना आप लोगों के बीच में, डिवाइनली गाइडेड है। यूनिवर्स ये चाह रहा है, ये जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स चाहता है कि हो। और आई थिंक इसमें काफ़ी यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ, या तो आपके पर्सन को का कुछ लेसन्स देना चाहता है। आप दोनों का टेस्ट हो रहा है, यूनिवर्स आप दोनों को प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स,
या तो आपके पर्सन की लाइफ में दो लोग हैं, दो क्वीन हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं या आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, या ये कोई दूसरी फीमेल है। देखिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी लग रही है, या तो इनकी लाइफ में कोई दो क्वींस हैं या ये आप ही है जो आपकी एनर्जी इवॉल्व हुई है। आप पहले लोगों को साथ लेना चाहते थे, आप इंडिपेंडेंट थे, अपने फाइनेंशियली वर्क थे, वो भी था, बट आपने इनको फैमिली लाइफ, केयर, मदरली फिगर, अपना लव ऑफ कप हमेशा आपने ऑफर इसको किया था। आप हमेशा इनके लिए एक अनकंडीशनल प्यार करते थे, बट मुझे लग रहा है आप रिजर्व हो गए। तो आपके पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप खुद को इतना रिजर्व कर लिया है, आप बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हैं। अब आप इनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। आपने अपना जो अनकंडीशनल लव है वो अब छुपा लिया है, बिल्कुल आपने रिजर्व कर लिया है, बिल्कुल बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आपके पर्सन समझ गए हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसीलिए शायद आपके पर्सन का मुंह नहीं बन रहा कि वो आपसे कॉल टेक्स्ट अगर करें तो कैसे करें। आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद करते हैं, आज स्पेशली रात में इनको सारी बातें याद आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, विश करते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, या आप उनकी लाइफ में आप खुद ही उनको कॉल टेक्स्ट या मैसेज कर लें, आप दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत हो जाए। आपने जो इतनी सेल्फ बाउंड्री क्रिएट कर ली है, हाई बाउंड्रीज, आप इतना रिजर्व हो गए, शायद अब आप अपनी लाइफ में जीना सीख गए हैं, आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब देख के ना आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको चाहते हैं आपसे बातचीत हो जाए, बट इतना कुछ ये आपकी लाइफ में कर चुके हैं और आपको इतना कुछ अब इनके बारे में असलियत इनकी जो है आपके सामने खुल के आ गई है। आप बार बार इनकी तरफ से वही सब चीज़ें देख के आपने खुद के ऊपर रोक लगा दिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का मुंह नहीं बन रहा, हिम्मत नहीं हो रही, करेज नहीं हो रहा कि वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करें। ओके, चाहे उनको किसी चीज़ का डर हो, खौफ हो, उनको पता है कि आप उनसे जवाब मांगेंगे, आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, इन्होंने जो कुछ भी किया है, अब ये क्या किया है आप बेहतर समझ सकते हैं। ओके, या तो आपके पर्सन ने कोई बहुत बड़ा गलती कर दी, जो भी है, आपका पर्सन डर के मारे, खौफ के मारे, जबकि मरे जा रहे हैं आपके बगैर, लेकिन फिर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। ओके, और नेगेटिव हो रहे हैं। तो चलिए, आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही हो तो आपके पर्सन अगर लव मैसेजेस के थ्रू अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आपको क्या कहेंगे, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे। सबसे पहले, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पर्सन को लगता है कि आपको पहले खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप खुद को प्रायोरिटी दे भी रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको सेल्फ लव करते हुए देखते हुए यही सोचते हैं कि हाँ, अच्छी बात है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद को प्यार कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि ठीक है यार, सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, उसके बाद आप किसी को प्यार कर पाएंगे। तो वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप पहले खुद को प्यार करें। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड यू रोमांटिक फीलिंग। मे बी आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनको आपके साथ रहने पे हमेशा एक न्यू लव होता है, या तो उनको लगता है कि आप किसी और से कोई न्यू लव ढूंढ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने इनसे स्पेस डिस्टेंस क्रिएट कर ली है, आप इनके बगैर रह नहीं सकते थे, जो कि आप रहने लगे, आप खुद पे ध्यान देने लगे, और स्पेशली अगर आप खुद पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, खुद को और ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं डाउट्स हो रहे हैं आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई और न्यू लव आ गया है, जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। फाइनेंस एंड करियर, ओके, फाइनेंशियली इशू आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ। मे बी इनको लगता है कि आप अपने फाइनेंस करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क करने लगे हैं
और या स्पेशली आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अभी जो है वो फाइनेंस एंड करियर में ज़्यादा ये बिजी हो गए हैं। उनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है वो बिजी हों और आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस काफ़ी क्रिएट हो रहा है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, जिसकी वजह से वो आपको बताना चाहते हैं कि देखिए फाइनेंस और करियर में की वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उसमें ज़्यादा बिजी हैं। फ्री योरसेल्फ, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए आप अगर कुछ बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग में हैं तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि फ्री योरसेल्फ। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि देखिए अगर आपने कोई सोच बना के आप बैठ गए हैं, किसी बात को आप फिक्स करके बैठ गए हैं, आपने अपनी ही सच्चाई और अपनी ही चीज़ों को आप सच मान रहे हैं और आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिजर्व और स्टक महसूस करने लगे हैं, आप इनके लिए बहुत ही रिजर्व हो गए हैं, आप अपनी ही चीज़ों को सच मान के बैठ गए हैं और इस तरीके की चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं, आपने अपनी फीलिंग को, अपनी चीज़ों को इनके लिए बहुत ही फिक्स्ड कर दिया है, स्टक कर दिया है, रिजर्व कर दिया है, तो आपके पर्सन देखिए कहना चाहते हैं कि कुछ भी सिचुएशन है आप खुद को पहले फ्री रखिए, आप खुद से फ्री रहिए, इतना ओवरथिंक मत करिए, कोई भी बात को सच मान के मत बैठिए। ठीक है डिले हो रहा है, वो आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप अपने जो माइंड को फ्री रखें, अपने थॉट्स को फ्री रखें, फ्री करिए। इतना खुद को रिजर्व कर लेंगे तो इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि ये आपको कांटेक्ट करें। चाहते बहुत कुछ हैं, सोचते बहुत कुछ हैं और हद से ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, इनका मुंह नहीं है कि ये आपसे कांटेक्ट कर लें। तो ये चाहते हैं कि आप पहले खुद को फ्री रखें, तब शायद ये आप अपनी बाउंड्री को जब फ्लेक्सिबल करेंगे तो मे बी शायद ये आपको कांटेक्ट करेंगे। तो क्या वजह है कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते? तो ये थे कि आपकी कुछ रीज़न और ट्रेड्स बताए, आपकी एनर्जी बताई पूरे रिलेशनशिप की, कि आपके पर्सन आखिर क्या वजह है जो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस, ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। लव यू ऑल, बाय बाय।